गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में किया गया युवा संसद का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ज्ञानचंद गुप्ता रहे उपस्थित। उनके साथ मेयर कुलभूषण गोयल व अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। युवाओं के द्वारा स्कूल के अंदर जो है संसद का खाका तैयार किया गया कि कैसे संसद चलाई जाती है और कैसे जो पक्ष विपक्ष वो आमने सामने तर्क वितर्क करते हैं और जो विधेयक पास होता है वो कैसे पास होता है, उसके अंदर क्या सवाल जवाब है, वो सारा जो है सुनिश्चित तरीके से यहाँ पर जो है संसद सजाई गई, जिसमें जो है आज ज्ञानचंद गुप्ता को यहाँ पर को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आज बुलाया गया और कैसे जो है संसद चलाई गई वो उनके द्वारा जो युवाओं को संबोधित भी किया गया। उससे पहले जो है प्राचार्य के द्वारा यहाँ पर स्कूल के प्रांगण में यहाँ पर जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी का आने पर स्वागत किया गया। गुप्ता जी के द्वारा और मेयर कुलभूषण के गोयल के द्वारा जो यहाँ पर जो है पहुंचकर सरस्वती वंदना की गई और जो है दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद उनके द्वारा जो बैठकर जो है पूरी संसद को देखा गया कि कैसे कार्यकारी होते हैं, उससे जैसे रूपरेखा होती है वैसे जो है गुप्ता जी के द्वारा वो प्रॉपर तरीके से कराई गई कि कहाँ किसकी सीटिंग कैसे होती है, कहाँ पर किसको बैठना है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है कुछ टेबलें जो गलत लगी थी उनको सही तरीके से यहाँ पर कराया गया। उसके बाद जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा जो यहाँ युवाओं को बच्चों को संबोधित भी किया गया। वो संबोधन में क्या है वो भी सारी जो भाषण है वो सारा आप आगे की तस्वीरों में देख सकते हैं और क्या कुछ रहा वो सारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखें। मैम फेस नहीं नजर आ राइट, थोड़ा साइड सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप हमारे स्कूल में युवा संसद का फंक्शन देखने आए हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी देखिए युवा संसद शुरू होनी है, देखने के पश्चात उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। अभी कार्यक्रम शुरू होने दें, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। नंदन करता है। आपके आने पर हम अभिभूत हैं सर। हमारी सुविज्ञ उपस्थिति में आज माननीय सभासदों, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस दुखद घटना के बारे में आपको सूचित करूं कि प्राप्त सूचना के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी और मिल्खा सिंह जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1936 को हुआ था। वे भारत के एक राजनेता थे। वे एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षण कार्य छोड़कर राजनीति में आए तथा समाजवादी पार्टी बनाई। वे भारत के एक रक्षा मंत्री भी रहे। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि उनके परिवार के लोगों को इस पहाड़ जैसी पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति प्रति जीवन जीने का मंत्र सीख लिया था। अब उन्हें बचपन में हुए हादसे ने अध्यक्ष महोदय जी, दोनों ही महान आत्माओं का इस संसार से चले जाना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री मिल्खा सिंह जी दोनों ने भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य करे हैं। मुलायम सिंह यादव जी राजनीति से संबंध रखते थे और रक्षा मंत्री के पद पर कार्य करते हुए हरियाणा माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेयर
पंचकुला माननीय श्री कुलभूषण गोयल जी, गहराइयों से माननीय स्पीकर साहब का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे नौनिहालों की हौसला अफजाई के लिए इतना समय हमें दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम माननीय स्पीकर साहब का। हमारे लिए हमें स्कूल रामगढ़ के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में युवा संसद में उपस्थित पंचकुला के महापौर आदरणीय कुलभूषण गोयल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सतपाल कौशिक जी, डिस्ट्रिक्ट DWO श्रीमती संध्या छिकारा जी, DPC पंचकुला श्री कुलभूषण जी, प्रिंसिपल डाइट श्री महासिंह संधू जी, प्रिंसिपल रामगढ़ स्कूल श्रीमती संजू शर्मा जी, हमारे यहाँ इस वार्ड से नॉमिनेटेड काउंसलर श्री सतबीर चौधरी जी, रामगढ़ के नंबरदार हमारे बहुत ही सुलझे हुए और जिनकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद भी हैं, श्री गुरमीत नंबरदार जी, श्री अशोक शर्मा जी पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी, श्री रविंद्र गोयल जी रामगढ़, जयपाल गुप्ता जी रामगढ़, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष गौतम राणा जी उपस्थित, इस शिक्षा जगत से संबंधित सभी हमारे अधिकारीगण, जो हमारे टीचर्स हैं और रामगढ़ से आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकगण तथा इस देश की आन बान और शान, देश का भविष्य जिनमें हम देख रहे हैं, ऐसे पूरे हमारे युवा प्यारे बच्चों, आज जिस युवा संसद का यहाँ आयोजन किया गया, इसके लिए मैं पूरे शिक्षा विभाग को, जिला के सभी अधिकारियों को, विशेष तौर पर डाइट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास अपने जिला के अंदर किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में, युवाओं में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस, अलग प्रकार की प्रेरणा और अलग प्रकार का एक अनुभव उनको लेने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूं कि ये उनकी प्रतिभा को निखारने का एक बहुत बड़ा मंच है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज जो हमारा देश है वो युवा देश कहा जाता है। यहाँ 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक की जो आयु की संख्या है वो 27.5% है। 27.5% जो है वो 15 साल से 29 साल तक के बच्चे हैं और 13 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो 41.3% हैं। तो इसलिए सबसे युवा देश पूरी दुनिया में भारत को कहा जाता है। आज हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में अपना नाम स्थापित किया है, भारत का नाम स्थापित किया है। आज चाहे वो बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर देख लीजिए और बड़े से बड़े इंजीनियर्स देख लीजिए, उनकी मांग हमारे देश से ज़्यादा विदेशों के अंदर है, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो नॉलेज है वो विदेशियों से कहीं ज़्यादा अच्छी है और उनके काम करने की क्षमता भी बहुत अपार है। तो आज
इस प्रकार का आयोजन करके मैं समझता हूँ कि जो एक सराहनीय कार्य किया है। आज देखिए आईटी का ज़माना है, इंटरनेट से आज युवा शक्ति जो है वो बड़े से बड़े कार्य इंटरनेट के ज़रिए, अपने टेलीफोन मोबाइल के ज़रिए वो आज कर रही है। आज डिजिटल एजुकेशन का भी ज़माना आ गया है। आज बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं। बच्चे जो बोल रहे थे, कई बार तो हमारे जो विधायक हैं वो उस प्रकार से बोल नहीं पाते, उतनी निपुणता के साथ नहीं बोल पाते। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज के बच्चे, आज के युवा कल के विधायक हैं, कल के सांसद हैं, कल के मंत्री हैं, कल के प्रधानमंत्री हैं, कल के राष्ट्रपति। इन्हीं बच्चों में से आगे आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि ये धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनके मन के अंदर देश के प्रति प्यार, देश के प्रति प्रेम, ये भावना रहेगी तो निश्चित तौर पर आगे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। आज बहुत अच्छे ढंग से इनकी तैयारी भी कराई गई। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी शिक्षकों ने इनकी तैयारी कराई है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि कोई कमी रही होगी तो, लेकिन इस प्रकार की संसद के जो हम आने वाली तैयारी कर रहे हैं, हमने बाल संसद जो है वो अगले महीने इस शीतकालीन सत्र के पश्चात बाल संसद का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर वहाँ से जो टीमें हर डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होकर के आएंगी, उन टीम्स के जो प्रतिनिधि होंगे वो हर जिला से कोई 4 या 5 इस प्रकार से होंगे। उनको हम विधानसभा के अंदर बुला करके अपने विधायकों के साथ उनको बिठा करके इस प्रकार का हम कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, ताकि एक जो राजनेताओं के बारे में, राजनीति के बारे में जो एक गलत धारणा कई बार लोगों के मन में चली जाती है, उसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो ये आज के युवा कर सकते हैं। युवाओं को यदि इन सब विषयों के बारे में जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश और तरक्की करेगा। एक बार फिर मैं आयोजकों को और जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार, मैं संजू शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़। आज हमारे स्कूल में हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा युवा संसद का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और जिसमें कि आज हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे माननीय विधायक स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि आज बच्चों को एक्चुअल में सभी छोटे बच्चों की जो युवा संसद है उसका अवलोकन करेंगे और साथ साथ बच्चों को एड्रेस करेंगे और उन्हें बताएंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में जो है वो स्पीकर हैं वहाँ कैसे होता है और आपने कैसे किया। धन्यवाद। तो मैम यहाँ पे कोई टॉपिक भी रखे स्पेशल या किसी टॉपिक पे बहस करनी होती है? ये हमारे 1-2 मुद्दे जो बहुत यहाँ पर वो थे, और इसमें एक मेन हमारा था, यहाँ पुलिस चौकी है स्कूल के अंदर, वो भी शिफ्ट कर दी गई थी यहाँ पर, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसका हमारे लड़के लड़कियों का स्कूल है, क्वाड है ये, और उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा, ये जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट बिल्कुल यहाँ पे बहुत भारी हैवी ट्रैफिक है और बच्चे निकल नहीं पाते। रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। हमारी गाड़ियाँ आती हैं, बच्चों की व्हीकल्स हैं, बच्चे खुद पैदल निकलते हैं। तो हमने ये प्रपोज़ करना है कि इसे हमें साइड में दे दिया जाए, जो पुल के साइड सड़क जा रही है वहाँ से निकाल दिया जाए। तीसरा, पीछे हमारे पास काफ़ी स्पेस है, बहुत ज़मीन है, और उसमें एक बच्चों के, यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल तक खेलने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास कोई भी प्लेग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भी हमने डिमांड की है कि हमारे पीछे की 4 दीवारी होकर वो बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेग्राउंड्स बना दिए जाएं, ताकि बच्चे और इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ के बच्चे जा सकें और हमारे रामगढ़ का नाम, हरियाणा का, पंचकुला का नाम ऊंचा कर सकें।
साथ साथ ये आईडी सेंटर है, ये ब्लॉक लेवल का रिसोर्स सेंटर है यहाँ पर, लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है। उनकी फैसिलिटीज़ के लिए उनका जैसे टॉयलेट्स हैं, थोड़ी सी एक दो और फैसिलिटीज़ हैं, उनकी डिमांड हमने सर के सामने रखी है। मैम ये स्कूल कौन सी क्लास तक है? ये स्कूल सर वैसे 6 to 12 है, लेकिन अब जो नई पॉलिसी है सरकार की, उसमें क्लास 1 से लेके 12 तक सारा पूरा रामगढ़ का ये जो क्लास 1 प्राइमरी स्कूल है और 6 to 12 गर्ल्स बॉयज़ का कोएड स्कूल मेरे अंडर है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।